हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए ढेर सारी किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए यहाँ पर फर्स्ट टिप शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मेरी जो फर्स्ट टिप है ना, वो है लिपस्टिक हो या फिर बच्चों के क्रेयॉन्स हो। बच्चे क्या करते हैं, आजकल घर पे हैं तो वो अपनी क्रिएटिविटी पूरे टाइम करते ही रहते हैं। तो कई बार तो लिपस्टिक से अपनी क्रिएटिविटी कर देते हैं या फिर अपने क्रेयॉन्स से कर देते हैं। तो जहाँ पर वाइट दीवार होती है ना, तो उन्हें साफ़ करने के लिए मैं बहुत इजी ट्रिक बता रही हूँ आपको कि जो भी अगर आपके बच्चों ने कहीं पर भी क्रेयॉन्स वगैरह चला दिए हैं या लिपस्टिक चला दी है तो और उसको आपको लग रहा है कि वो साफ़ करना इम्पॉसिबल है, तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाया है और टूथपेस्ट को लगाने के बाद आपको कुछ भी नहीं डालना है इसमें, ना पानी डालना है ना कोई और चीज़ डालनी है। बस आप उसे अपनी फिंगर की मदद से हल्के हाथ से रब करेंगे ना, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट पूरी लिपस्टिक जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, या फिर जो भी क्रेयॉन्स हैं वो सब साफ़ हो जाएंगे। ज़रा सा भी पता नहीं चलेगा यहाँ पर कभी किसी ने कोई चीज़ यहाँ पर लगाई थी, क्योंकि वाइट फ्लोर पर या वाइट दीवार पर कोई भी निशान लग जाता है तो बहुत ज़्यादा भद्दा लगता है, लेकिन उसे साफ़ करना बहुत ही ईजी ट्रिक है ये। तो आपने देखा, मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट को लगाया और उसके बाद इसे रब करना शुरू कर दिया, और रब करते करते आप देखेंगे जो लिपस्टिक का कलर था वो सारा टूथपेस्ट में चेंज हो गया है। और उसके बाद आपको बस कुछ भी नहीं करना है, ज़रा सा कोई भी गीला कपड़ा लीजिए और उसके बाद उसे उसी से साफ़ कर दीजिए। आप देखेंगे कि कोई नहीं कह सकता यहाँ पर कभी किसी ने क्रिएटिविटी भी की थी। तो छोटी सी ट्रिक है, आई होप आपको पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरे इस तरह की जो प्लास्टिक की लिड होती है ना, वो हम सबके घर में होती हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल ढकने के लिए करते हैं या फिर किसी चीज़ को मतलब ढक देते हैं या फिर किसी चीज़ को इसके ऊपर रख देते हैं। तो कई बार देखते हैं जब हम कोई गर्म चीज़ ढक देते हैं तो इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा भाप जैसी जम जाती है, और जिसकी वजह से हमारे जो भी हमने चीज़ रखी है ना उसकी हवा पास नहीं हो पाती है और वो हमारी चीज़ भी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह की लिड फेंकने का मन भी नहीं करता है क्योंकि ये काफ़ी अच्छी होती हैं। तो आप क्या कीजिए, टूथपेस्ट ले लीजिए और टूथपेस्ट का कोई भी खाली कैप ले लीजिए। हमें सिर्फ यहाँ पर कैप चाहिए, और कैप को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। उससे पहले हमको क्या करना है, जितनी भी हमारी ये लिड है ना, जितनी बड़ी, उसमें हमें पूरे में होल्स कर लेने हैं। पूरे एकदम मतलब पूरे में जितने हम होल्स कर सकते हैं, जितने पॉसिबल हों आप उतने होल्स इसमें कर लीजिए। तो कोई भी गर्म चीज़ से आप इसमें होल कर लेंगे, बहुत ईजिली होल हो जाएंगे। कुछ इस तरह से हमने इसमें सारी जो लिड थी उसमें पूरे में होल करके तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो टूथपेस्ट का ढक्कन लिया है उसका हम यूज़ करेंगे इसको पकड़ने के लिए, इसको चिपकाएंगे हम। तो चिपकाने के लिए आप ग्लूगन का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, आप ना फेविक्विक का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ग्लूगन जो होती है ना, हम जब उस पर कोई चीज़ चिपकाते हैं तो उससे क्या होता है कि जब हम गर्म चीज़ के ऊपर रखते हैं तो वो चीज़ छूट जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने फेविक्विक का इस्तेमाल किया। फेविक्विक डालने के बाद आप इस पर कैप रख दीजिए, और कैप रखने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। जी हाँ, नमक डाल देंगे ना तो उससे क्या होगा, ये एकदम परमानेंट तरीके से चिपक जाएगी। परमानेंट चिपकने की वजह से कि ये हमारा जो लिड है वो जब तक रहेगी तब तक ये इसका जो ऊपर का कैप है ये हटेगा नहीं। तो छोटा मोटा सा ढक्कन बनकर हमारा तैयार हो गया। अब आपको इसको किसी भी चीज़ से ढकिए, कुछ भी कीजिए, इसके अंदर से भाप भी निकलती रहेगी और हमारी जो चीज़ है वो भी अच्छे से ढकी रहेगी। तो छोटी सी ट्रिक है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा घी हो या फिर ऑयल हो उसको लेकर। कई बार क्या होता है, हम लोग सब्जी बनाने से पहले ना बच्चे डिमांड करते हैं तो हम पापड़ वगैरह सेक देते हैं। तो पापड़ वगैरह सेकने से ना हमारे तेल में बहुत ज़्यादा कचड़ा हो जाता है। तो उसको निकालने के लिए अगर आप नॉर्मल छन्नी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो छन्नी में से भी छोटा छोटा सा जो कचड़ा है वो निकल जाता है। तो उसके लिए आप छन्नी पर ना पहले थोड़ी सी कॉटन रख लीजिए, और कॉटन रखने के बाद अपना ऑयल इससे छान दीजिए। इससे ना ये होगा कि जितना भी इसके अंदर कचड़ा है वो सारा इस जो कॉटन है उसके अंदर रह जाएगा, और यकीन मानिए तेल आपका बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। आपको बस क्या करना है, जो भी कॉटन है ना उसको छन्नी के अंदर से निकालिए और उसको फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करने के बाद आप इसे अपने हाथों की मदद से दबा दबा कर इसका पूरा ऑयल निकाल दीजिए। कॉटन में बिल्कुल भी तेल नहीं रहता है, और जो तेल है वो आपका बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो देखिए, कॉटन के अंदर पूरा जो कचरा था ना वो सब चला गया है, और बिल्कुल इसके अंदर तेल तो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ काला काला कचरा है या फिर पापड़ के टुकड़े हैं, और जो तेल था वो आपका एकदम साफ़ हो गया है। अब आप इसमें अपनी सब्जी वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के जो टूथपेस्ट वगैरह के ढक्कन होते हैं या फिर जो सॉस के पाउचेज़ के ढक्कन होते हैं उनको लेकर। इस तरह के पाउचेज़ के ढक्कन ना हम लोग वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास ना इस तरह के 2 ढक्कन मिल जाएं तो आप उनको अपने कहीं पर भी शेल्फ पर 1-1 1.5 इंची की दूरी पर किसी भी ग्लू गन की मदद से या फेविक्विक की मदद से चिपका दीजिए। तो यहाँ पर मैं ग्लू गन की मदद से चिपका रही हूँ, आप चाहे तो इसे फेविक्विक की मदद से भी चिपका सकते हैं, कुछ इतनी दूरी पर।
अब ना इसका यूज़ आप अपने किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे तो आप अपनी सीज़र वगैरह इस पर टांग दीजिए या फिर आप अपना कोई भी चीज़ टांग सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर इसे बनाया है जैसे कि हमारा लाइटर होता है ना, उसके लिए। कई बार लाइटर का जो साथ में स्टैंड आता है वो हमारा खो जाता है, और अगर हम लाइटर को नॉर्मली ऐसे ही ज़मीन पर डाल देते हैं ना, तो वो हमारा जो है गैस के नीचे ज़्यादातर छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके नीचे कोई भी चीज़ जब निकलती है तो हमारा लाइटर भीग जाता है। तो उसको टांगने के लिए ये आइडिया बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया के लिए यहाँ पर लिया है मैंने एक ग्रॉसरी बैग, और उसको कुछ इस तरीके से हमें कट कर लेना है। उसको हमें ना फोल्ड करके जितने आप इसके पार्ट्स काटना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसे काट सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा बड़े बड़े टुकड़ों की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने इसको छोटा सा कैरी बैग लिया है और उसके कुछ छोटे छोटे से टुकड़े कर लूँगी। तो इसमें से करीबन 8 टुकड़े मिल जाते हैं हमें, और इनको अब हम अपना अलग कर लेंगे। अगर आप इन्हें चाहे तो और भी कट कर सकते हैं जिससे ये पास के, लेकिन मैं अगर इसे इस तरीके से काटती ना तो ये और ज़्यादा छोटे हो जाते, क्योंकि ये कैरी बैग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोटा था। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ से, जहाँ पर सिलाई वाला पार्ट होता है, तो वहाँ से उसको फाड़ दिया है और बहुत ईजिली फट जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रिंटेड वाले पार्ट थे उनको अलग कर लूँगी, और जो प्लेन वाले पार्ट हैं उन्हें अलग कर लूँगी। इनको आप अपनी कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो प्रिंटेड वाले हैं उनको आप अपनी साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हमारा ऑयल वगैरह गिर जाता है या कोई चीज़ गिर जाती है, तो उसे साफ़ करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसे साथ ही साथ फेंक भी सकते हैं, उसे धोने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर प्रिंटेड वाले हैं ना, तो उन्हें तो मैंने साइड में उठाकर रख दिया है, इनको मैं साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल करूँगी। लेकिन जो प्लेन वाले हैं ना, उनका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरी जो ग्रॉसरी होती है ना, उसके बैग्स, इसके जो हमारी जो क्रॉकरी होती है उसको रखने के लिए बहुत अच्छे से काम आते हैं। तो उसको आपको क्या करना है, एक एक टुकड़ा लेना है और अपनी एक एक बाउल के अंदर इस तरह से रख देना है। ऊपर से आप अपनी दूसरी बाउल रख दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम बाउल्स वगैरह को उठाएंगे ना, तो उनके अंदर एक तो स्क्रैचेस नहीं आते हैं, दूसरी आवाज़ नहीं होती है, और तीसरा ये कि इनको ना संभालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। वैसे ये बहुत जल्दी स्लिप होती हैं, तो गिरने का भी डर रहता है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, आई होप आपको ये भी पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह कुकर की रबर को लेकर। कई बार क्या होता है, हम खाना बनाने बैठते हैं और तभी हमें पता चलता है कि हमारी जो कुकर की रबर है ना, वो टूट गई है, और टूटी भी इतनी बुरी तरीके से कि है इसको जोड़ना भी मुश्किल सा लगता है। लेकिन आज मैं आपको एकदम सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, जिससे अगर आपकी कुकर की रबर के 2 से 3 टुकड़े भी हो गए हैं तो भी आप उसे जोड़ लेंगे। आपको क्या करना है, नमक लेना है और हल्की सी फेविक्विक लगाकर और उसको नमक की मदद से चिपका देना है। ज़रा सा फेविक्विक डालिए, आप नमक ऊपर से इसके थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे क्या होगा कि ये जो फेविक्विक और नमक है ना, आपस में एक दूसरे से ग्रिप बना लेंगे और ये जो रबड़ है बहुत ईजिली चिपक जाएगी। जिससे ये छोटा मोटा सा जुगाड़ हुआ थोड़ा कम टाइम के लिए, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आपको नई रबड़ खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ से ख़तरनाक होती हैं। क्योंकि अगर हमने ये अभी चिपका लिया तो थोड़े बहुत दिन तो चल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लाइफ टाइम के लिए हो गई है। तो इमरजेंसी में ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपके साथ भी ये कभी हो जाता है तो। आई होप छोटी सी ट्रिक है, आपको ये भी पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी जो चाय वाली छन्नी है ना, उसको लेकर। तो इसी तरह हमारी ये छन्नी भी टूट गई है, तो उसको भी आप इसी ट्रिक से बहुत अच्छे से चिपका सकते हैं। तो आपकी कोई भी प्लास्टिक की चीज़ हो या फिर इस तरह की छन्नी हो या फिर रबड़ हो, कोई भी हो, आप इस तरीके से इस ट्रिक से चिपका सकते हैं। आई होप ये ट्रिक भी पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी पकौड़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो हम लोग जब आलू कट करने के लिए कोशिश करते हैं, तो कई बार क्या होता है, हमारा जो आलू का साइज़ है कभी तो वो मोटा कट जाता है, कभी वो पतला हो जाता है। तो मैं आज आपको इतनी सिंपल ट्रिक बता रही हूँ जिससे ना आप बहुत ईजिली एकदम इक्वल साइज़ के सारे आलू कट कर पाएंगे, जिस तरीके से मैंने किए हुए हैं यहाँ पर। तो उसके लिए आप चाकू को तो साइड में रख दीजिए और जो छीला होता है ना उसे ले लीजिए। उसके बाद आप कोई भी आलू उठाइए, इस तरीके से आप करते जाइए। देखिए कितनी सिंपल तरीके से आपकी एकदम चिप्स जैसी आलू पूरे कटकर तैयार हो जाते हैं। तो है ना कमाल की टिप। इस तरीके से आप अपने पूरे आलू काट लेंगे और एकदम सेम साइज़ के कटेंगे, और ना कोई मोटा होगा ना ही कोई पतला होगा। और इस तरीके से आप चाहे बड़ा आलू हो, छोटा आलू हो, कोई भी आलू हो, इसी ट्रिक से आप बहुत ईजिली काट सकते हैं। तो इसलिए ना आपको जब भी चिप्स वगैरह बनानी हो या फिर आपको पकौड़ी वगैरह बनानी हो और आपको आलू काटने में दिक्कत हो रही है, कभी पतला कभी मोटा हो रहा है, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी है। ऐसे ही आप प्याज को भी काट सकते हैं, चाहे तो आप इसे इस शेप में काट लीजिए या फिर आप इसे लंबा लंबा शेप में काट लीजिए।
जिस भी शेप में काटेंगे ना ये एकदम इक्वल साइज़ में कटती है। तो मैं आपको प्लेट में रखकर अलग बता रही हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। देखिए प्याज के जो स्लाइसेस हैं ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एकदम इक्वल साइज़ में कट कर तैयार होते हैं। तो पकौड़ी बनाएं या फिर इसे आप खाने में मतलब सब्जी वगैरह के लिए काटना चाहते हैं या फिर सैलेड में काटना चाहते हैं या फिर आप कोई चीज़ सब्जी वगैरह जैसे कोई चीज़ होती है इसमें हमें लंबी लंबी प्याज की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और काफ़ी अच्छी साइज़ में कटती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पतली हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा मोटी हो रही है, बिल्कुल इक्वल साइज़ रहता है। तो जब भी आपको प्याज वगैरह काटने में दिक्कत हो और आपको लगता है कि आप एक साइज़ में नहीं काट पाते हैं तो इस ट्रिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्याज को कितना बढ़िया तरीके से काट दिया है ना, ना तो लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मोटी है ना ही पतली है। तो सेम साइज़ से मैं आपको आलू भी एक बार अलग कट करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए बिल्कुल चिप्स जैसा लग रहा है ना कि जैसे हमारी चिप्स काटने वाली मशीन चल रही हो, है ना कमाल की टिप। तो इस तरीके से ना आप अपने आलू काटने हो या प्याज काटनी हो, खीरा काटना हो, कुछ भी काटना हो, आप सब कुछ बहुत ईजिली काट सकते हैं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं। आई होप आपको सारी टिप्स पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए हमारे चिप्स हों या फिर आलू हो या प्याज हो, कुछ भी आप इस तरीके से काट सकते हैं। अच्छा दूसरी टिप एक और बताती हूँ आपको। जैसे कभी कभार ऐसा होता है हमें छन्नी मतलब जो होती है ना चाय वाली, उससे भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो जैसे हमारे पास चाकू भी नहीं मिल रहा है, कभी कभी छीला भी नहीं मिल रहा है, कि चीज़ें कभी कभी हमारे सामने रखी रहती हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती हैं और हमें बहुत ज़्यादा जल्दी है, तो उस टाइम पर हम प्याज को या फिर आलू को इस तरीके से कैसे कट करें। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक बता रही हूँ। चाय वाली जो छन्नी होती है ना उससे आप अपनी ये आलू हो या प्याज हो कुछ भी हो बहुत ईजिली काट सकते हैं, जो इस तरह की जो छन्नियाँ होती हैं। तो देखिए पहले मैं आपको प्याज कट करके बता रही हूँ। तो देखिए आप प्याज काट सकते हैं। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, जिस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है कि आपको प्याज काटनी है या आलू काटना है, कोई भी सब्जी काटनी है और आपका चाकू छीला कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इनकेस कई बार हम लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि हमारी चीज़ें मतलब सामने होते हुए भी हमें नज़र नहीं आती हैं। तो उस टाइम के लिए मैं ये ट्रिक बता रही हूँ कि आप इस ट्रिक को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए यहाँ पर प्याज भी मैंने काटी है और इसी तरीके से मैं आलू भी आपको कट करके दिखाऊंगी। तो आई होप आपको मेरी सारी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लगी है, क्योंकि मुझे आपकी कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।